खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई साहब भाई अनोख सिंह जी के बारे में, इनकी शहीदी कैसी। ठीक है, भाई अनोख सिंह जी जो है इनका जन्म पंजाब में हुआ था और बचपन से ये जो है गुरबाणी से बहुत जुड़े हुए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी से बहुत लगाव था और रहत मर्यादा का कड़े तरीके से पालन करते थे। खंडे बांटने की पहल भी चले हुए थे। गुरु साहब का दिया हुआ बाणा भी इन्होंने धारण किया हुआ था, शस्त्रधारी थे और सर में दुमाला सजाते थे। ये हुआ और जब ये नौजवानी में ये आए, जब बड़े हुए तो ये जो है एसजीपीसी में नौकरी भी करते। फिर जब पंजाब में 84 के बाद का जो समा आता है, आप पढ़ के देखिए, बहुत ही डरावना एक भयानक समा है जिस वक्त खासकर सिर्फ और सिर्फ सिख नौजवान जो थे, सिख परिवारों के नौजवान जो थे, उनको जो है पुलिस मुलाजिम उनको उठा लिया करते थे, उनको ले जा लिया गया करते थे। मतलब एक तरह का सिख नौजवानों को जो है वहां से डिसअपीयरेंस कर दिया जाता था उनको, और नौजवानों को उठा के जो है जेल में कर दिया जाता था या किसी को फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता था या उनके ऊपर फेक केसेस बना के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और बड़ी उनके ऊपर जो है वो यातनाएं दी जाती थी। उसी नौजवानों में से एक जो थे भाई अनोख सिंह जी थे। इसी तरह से भाई अनोख सिंह जी को भी उठा लिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में ले जाया गया। जेल में ले जाके क्या किया गया, उनको छत में उल्टा लटकाया गया और बार बार जो है वो जालिम जो थे, जो भी थे वहां पे, उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी में बार बार मारते थे। तो क्या वो भाई साहब की जो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन भाई साहब जरा भी सी नहीं करते, कुछ किसी को नहीं बोलते। भाई साहब लगातार अपना जो है कंटिन्यूसली वाहिगुरु 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 मंत्र का वो अपना जाप करते जाते हैं। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, भाई साहब जी की जो आंख थी, आंखों में फट्टे मारे जाते हैं। जो भी आई विटनेस थे उस वक्त की हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं वो ये पता लगता है, वो बोलते हैं कि भाई साहब जी की एक आंख जो है वो नीचे गिर जाती है, निकल जाती है, और एक आंख जो है वो लटक जाती है। ये हुआ। उसके बाद भाई साहब जी का जो है वो खोपड़ा जो है, खोपड़ी है, खोपड़ी भी जो है उड़ा दी जाती है। अब भाई साहब के लिए घुटने भी फ्रैक्चर कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा उनको ये यातनाएं दी जाती है, बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है बुरे तरीके से। लेकिन भाई साहब जी का इतना सब कुछ होता है, लेकिन वो कभी भी किसी को कुछ नहीं बोले, वहां पे किसी का सामने रोज प्रकट कीजिए। वो सिर्फ जो है वो गुरु साहब जी का दिया हुआ गुरमंत्र वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र का वो कंटिन्यूसली जो है वो जाप करे जा रहे थे। किसी को कुछ नहीं दिखा रहे कि मेरे को तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है, ये होता है। फिर भाई साहब जी के शहीदी के पहले शाम का वक्त आता है। शाम के वक्त जो है वो भाई साहब जी एक दीवार के सहारे बैठे हुए हैं और वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं। भाई साहब जी जो बाहर एक अधिकारी खड़ा है, पुलिस अधिकारी, उसको पूछते कि भाई टाइम कितना हुआ है, तो उनको जवाब मिलता है कि 6:15 के करीब टाइम हो चुका है। तो जैसे ही भाई साहब जी को पता लगता है कि शाम के 6:15 बज गए, तो भाई साहब जी तुरंत जो है वो अपना रहरास साहिब का पाठ करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये सिख कोई खालसे को गुरु का हुक्म है कि संध्या के वक्त, शाम के वक्त एक सिख जो है वो रहरास साहिब के पाठ का, गुरबाणी का उच्चारण करते हैं। तो भाई साहब जी उसी चीज को फॉलो करते हुए वो इतनी खराब कंडीशन, इतनी नाजुक कंडीशन में ये जो है वो रहरास साहिब का पाठ करना आरंभ कर देते हैं। पाठ की समाप्ति होती है, उसके बाद फिर जो है वो अपना वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन चालू कर देते हैं। और भाई साहब जी की आप अवस्था देखिए, हमारे जैसा अगर क्रोध निकल जाती है तो हम लोग को अपने सब काम छूट जाते हैं, गुरु मंत्र का जाप, वाणी का जाप छूट जाते हैं। लेकिन आप भाई साहब जी का खोपड़ा अलग कर दिया, भाई साहब जी की बॉडी पूरी फ्रैक्चर कर दी गई, आंखें उन्हें खत्म कर दी गई। लेकिन इतनी खराब कंडीशन में भी भाई साहब जी जो है वो पाठ करते हैं रहरास साहिब का, वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र का उच्चारण करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और फिर जो है ये जो भी वहां पे मुलाजिम सामने खड़े थे, जिन्हों के सामने भी ये सब कुछ हो रहा था, उनके अंदर ये सब देख के एक अलग ही जो है वो एक भावना है कि इस नौजवान का खोपड़ा भी उड़ा दिया गया है, इसको बुरी तरीके से इसकी कोई जो है इसकी आंखें खत्म कर दी गई है, पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से किसी तरह भाई तारू सिंह जी का खोपड़ा उतरने के बाद भी वो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहे थे, उसी तरह से जो भाई अनोख सिंह जी जो थे वो भी उनका खोपड़ा उतरने के बाद भी वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहे थे। तो कुछ मुलाजिम ने जब ये देखा तो वो सहम गए और उनका भाई तारू सिंह जी का टाइटल मिला हुआ है। क्यों मिला है उनको तारू सिंह जी का टाइटल? क्योंकि किसी वक्त 1745 में मुगल सल्तनत ने भी भाई तारू सिंह जी का खोपड़ा उड़ा दिया था, और भाई तारू सिंह जी भी जब तक वो खोपड़ा उतरने के बाद जब तक उनकी सांसें चली थी तब तक वो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहे थे। उसी तरीके से भाई अनोख सिंह जी के साथ भी हुआ, इसीलिए भाई अनोख सिंह जी को जो है वो भाई तारू सिंह जी का भी टाइटल दिया गया है।
भाई अनोख सिंह जी को आज योग का तारू सिंह जी कहा जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है। और बाद में जो है वो भाई साहब जी की जो है वो शहीदी हो जाती है, उनको जो है वो ब्यास नदी में फेंक दिया जाता है और वो जो शहीद हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि नौजवानों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी से लड़ो या वायलेंस करो, नहीं। एक सिख कभी भी वायलेंस नहीं करता, किसी भी जो है वो गरीब के ऊपर, किसी भी के ऊपर वो जुल्म नहीं करता। ये मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ कि नौजवानों को पता लगे अपने शहीदों का, कि भाई अनोख सिंह जी का नाम भी अनोख सिंह है, उनकी शहीदी भी अनोखी है। इनके बारे में बहुत से नौजवानों को नहीं पता। मैं इनकी वीडियो इसलिए बनाया इनके बारे में कि हमें अपने सिख नौजवानों को पता लगे कि एक सिख जो है वो जालिम के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेकेगा। भले वो शहीद हो रहा है, लेकिन बुराई के आगे कभी भी वो घुटने नहीं टेकेगा। तो शहीदी मंजूर होगी, लेकिन घुटने टेकने बुराई के सामने मंजूर नहीं होगी। उसी तरह भाई अनोख सिंह जी भी बुराई के आगे झुके नहीं, शहीद हो गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कि भाई साहब जी अपने धर्म में कितने परपक थे, कितने अपनी रहत मर्यादा का फॉलो कर रहे हैं, गुरु को अटूट निष्ठा था। तो ये वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि एज ए नौजवान हमको भी जो भाई अनोख सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से उनका गुरु में विश्वास था, वैसे ही हमारे ऊपर हम भी अपने गुरु पर विश्वास करें। जिस तरह भाई अनोख सिंह जी सिक्खी में परपक थे, उसी तरह से हम भी सिक्खी में परपक हो। जिस तरह से भाई अनोख सिंह जी ने अपने केशों की संभाल की हुई थी, उसी तरह से हम भी अपने केशों की संभाल करते हैं, अपने केशों को बदलना है। जिस तरह से भाई अनोख सिंह जी गुरु की दी हुई मर्यादा में, गुरु की दी हुई टीचिंग्स में चलते थे, उसी तरह से हम भी अपने गुरु की दी हुई टीचिंग पर चलते। ये हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि हम भी अपने सिक्खी में परपक हों, अपने केसों को कदर ना करें, अपने केसों की संभाल करें, गुरु की दी हुई खंडे बाटे की पाहुल पे पाहुल चलें, अपने धर्म में परपक हुए। हमें ये सीख मिलती है। और आज के नौजवानों को ये सीखना चाहिए कि जो शहीदों ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी सिक्खी बचाने के लिए जो है वो अपनी सिक्खी कायम करके रखने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर दी। ये तो आज की बात है। कई लोग जो बोलते कि पहले जैसे सिख आज नहीं है, जिस तरह से गुरु साहब जी के समय जो सिख थे वैसे सिख आज वो देखने को नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते। ये जो मैं भाई अनोख सिंह जी की बात बता रहा हूँ, 25 या 30 साल पहले ही इनके साथ इस टाइप का बर्ताव किया गया और ये शहीदी हुई है। आज भी जो है वो सिक्की जब मैं ऐसे शहीद, ऐसे सिख में कभी खत्म नहीं होंगे। हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी को भी। मगर सिख सुर में गुरु साहब के वक्त भी थे, 25-30 से पहले जो ये जब इंसिडेंट हुआ तब भी थे, और जरूर आज भी हो गए। कब गुरु साहब अकाल पुरख वाहिगुरु कब इस कंडीशन क्या बना दे किसी को मालूम नहीं, कि वो कब किसी के अंदर एक जोश भर दे, उसको सुरमा बना दे, नहीं हम जान सकते, वो वाहिगुरु के हाथ में। तो ये बोलना बिल्कुल होता है कि पहले जैसे आज नहीं रहे, नहीं। ये तो 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मॉडर्न जमाने की बात बता रहा हूँ। मैं तो आपको आज के युग की बात बता रहा हूँ। आज भी ऐसे ही सिख है, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। क्योंकि ये पंथ जो है, ये सिख पंथ बनाया हुआ है गुरु गोविंद सिंह महाराज का, गुरु नानक देव जी महाराज का बनाया हुआ है। जिस तरह से स्पिरिट गुरु साहब ने उस वक्त के सिखों में डाली थी, वही स्पिरिट आज भी सिखों में है और वही स्पिरिट आने वाले सिखों में भी रहेगी। देखिए गुरु कलगीधर का पंथ है, अकाल पुरख का पंथ है, कोई खत्म नहीं कर सकता। गुरु की दी हुई स्पिरिट इसमें तो कोई खत्म नहीं कर सकता। तो मैं हाथ जोड़ के नौजवानों को बोलूंगा, इस वीडियो से आप यही सीखें कि अपने सिक्की में परफेक्ट होइए। गुरु साहब की जो टीचिंग्स है, जो उनकी दी हुई हमें लर्निंग्स है, उसमें चलिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी को अटूट निष्ठा रखें और जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करें। पढ़ लिख कर अपने सिख कौम का नाम अपना ऊंचा करें। मैं सबसे विनती करूंगा, सब सिख नौजवान से, प्लीज अपने धर्म में भी परफेक्ट हो और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई करो और ऊंची बुलंदियां कुछ। इसी तरह मैं